लोगों की क्या सूरत हाल देखी पाशा? लोगों की मोहब्बत देखकर मैं हैरान रह गया। बिल्कुल पाशा, वो पुतली तमाशा दिखाने वालों के पास नहीं गए। लोगों ने सिर्फ एक इशारे से उन्हें नीचा दिखा दिया, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ कि गैर मुल्की लोगों के पास जाने के लिए उन लोगों को किसने तरगीब दी, ये उनके जहन में कैसे आया, मैं समझने से कासिर हूँ। ये उनकी फरासत है पाशा और दूरंदेशी। इस कौम की ये कमाल सलाहियत है कि रात के अंधेरे में गहरे अंधे कुएं से बालों का गुच्छा भी ढूंढ सकती है। वो समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अवाम बेवकूफ नहीं, वो सब्र करते हैं और मौका देखकर कार्रवाई करते हैं। इस कौम को सल्तनतों के दरमियान कैद कर दिया गया था। उन्होंने अनातोलिया के दरवाजे तोड़े और समंदरों पर राज किया। ये कौम फितरतन इस रियासत का नूर है तहसीन पाशा। इस कौम ने बदकिस्मत मुस्तकबिल को दिखाया कि हमारा मकसद हमेशा से इंसाफ है। ये कौम अखलाकियात, रासिक अकीदे और दूर अंदेशी के साथ दानाई का मुजाहरा करके जुल्म और जालिम के खिलाफ ऊंची तलवारों, तोपों और हर तरह के हथियार उठाकर खड़ी हुई। ये कौम एक ऐसी कौम है जो दुनिया में मेहरबानी और इंसाफ का निजाम लेकर आई। जब बुराई का सामना करना पड़ता है तो ये अपने अल्फाज से, दलीलों से उसे रोकने की कोशिश करती है और जरूरत पड़ने पर जोर बाजू भी दिखा देती है। जब आलम इस्लाम में अली को उस्मान से अलहदा करने की कोशिशें की गई तो इस कौम ने अपने बेटों के नाम अली उस्मान रखना शुरू कर दिए। ये कौम अपना ख्याल रखने वालों को कभी भी तना नहीं छोड़ती पाशा। दुरुस्त फरमाया। लेकिन हम देखेंगे कि यह मामला कहां से शुरू हुआ है। लेकिन हम उस धमाके से बच गए, क्या ये काफी नहीं? नहीं पाशा, ऐसा नहीं है। यह मसला अहम है। क्या आपको मालूम है कि धमाका कहां हुआ? सुल्तान मौसम, वो छावनी जो बंद थी, धमाका वहां हुआ है। तो ये बात है। जनाब करासू, हर किसी ने सुन लिया है कि अब्दुल हमीद जिंदा है। उसकी मौत की खबर सुनकर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे। मेरे कारोबार से मुंसलिक तमाम अहम लोगों को उस्मानी अवाम ने अगवा करके यरगमाल बना लिया है। सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि बैंक मुंतजिम और कर्ज हासिल करने के तमाम माशी जराए भी मुतासिर हुए हैं। हत्ता के रियासती ओहदेदारों में मौजूद मेरे लोगों को भी कुछ अशखास ने हरासा किया है। जरा देखें, जिनसे राब्तों पर हमें फख्र महसूस हो रहा था, उन सब लोगों को आपकी इस नाकामी की वजह से बेदखल कर दिया गया है। इशाअती इदारों में मेरे लोगों से भी तफ्तीश हुई है और इस सब के जिम्मेदार हैं जनाब करासू। सवातिन सही कह रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दूसरा खत खोल लूं। तो सच ये है कि अब्दुल हमीद पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। यूं समझिए कि ये मेरे मंसूबे का एक तयशुदा हिस्सा था। मेरा मकसद अपने मेसन भाइयों को यह दिखाना था कि दरअसल अब्दुल हमीद को कत्ल करना किसी मसले का हल नहीं है। धोखा दिया है आपने जनाब करासू। वगरना आप मेरी बात समझने से कासिर रहते। अब मैं आपके सामने अपनी दूसरी पेशकश रखता हूं। अब्दुल हमीद की शोहरत आवाम की नजर में खराब करना जरूरी है और उसका एतबार तोड़ना नागुज़ीर है। अगर हम अब्दुल हमीद को कत्ल कर देते हैं तो मौजूदा हालात में हमारे लिए हुकूमत पे कब्जा करना मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत पे कब्जा करने के लिए ना तो माली वसाइल और ना ही हमारे ताल्लुकात साथ दे सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम सबको मिलकर अब्दुल हमीद के साथ खड़े लोगों के एतमाद और वफादारियों को खत्म करके उन्हें उससे दूर करना होगा। जनाब करासू, क्या ये सब कहने के लिए आपका इस तरह से हंगामा करना और
हमारी अपनी ताकतों को जाहिर करना जरूरी था। जी बिल्कुल जरूरी था। जिन्हें आप ताकत कह रहे हैं वो चंद लोग थे और रियासत उन्हें जानती है। फिक्रमंद ना हो। क्या आपको लगता है कि रियासत नहीं जानती कि ये लोग क्या चाहते हैं? यानी हम लोग बुनियादी तौर पर दोबारा सब कुछ तामीर करेंगे। हम दोबारा से पैदा होंगे।